माफी नहीं मिलनी। ए मैं नहीं कह रहा, ए फैसल वाडा सेनेटर कह रहा है। फैज हमीद साहब अब गवाही देने जा रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ शवाहिद और एविडेंस के समेत। एज प्राइम मिनिस्टर उनको क्या ऑर्डर मिलते रहे, और खासतौर पर 9 मई, तो 9 मई के जुमरे में भी इमरान खान साहब उस शिकंजे में आते हुए नजर आ रहे हैं और आ गए नियरली। वो शवाहिद जब आएंगे, एविडेंसेस आएंगे, और जो पीटीआई के रहनुमा साइड पे हो गए जो उस वक्त मुलविस थे, जो जेल में हो तो जेल में, उनको भी लाया जाएगा। और उस वक्त के जो इंसाफ की कुर्सी बैठ के कलम का इस्तेमाल किया मुल्क दुश्मनी के लिए, वो भी कटहरे में आएंगे। तो ये शिकंजा यहाँ रुकेगा नहीं। 9 मई के वक्त तो जनरल फैज हमीद रिटायर हो चुके थे, वो इमरान खान से क्या हिदायत ले सकते थे या क्या कर सकते थे? देखिए जी, सबसे पहला जो टेस्ट ट्रायल हुआ था, धरना, मिनी धरना जिसे कहते हैं पीटीआई की तरफ से, वो वहां हुआ था जहां के कोर कमांडर फैज हमीद साहब थे। नंबर 1 तो ये क्लैरिटी रखें। और जो अंदर की तंसीबात और जगहों की पोजीशनिंग है आपके शो की, आपके कमरे की जगह आप बता सकते हैं, आपका कोऑर्डिनेटर बता सकता है, आपका कैमरामैन बता सकता है, आपका लाइट वाला बता सकता है। तो वो फैज हमीद की फैसिलिटेशन थी। फैज हमीद साहब बावर्दी मौजूद थे उसी तपतौ के साथ। तो इसके अंदर दो राय ना रखें, डिस्कनेक्ट न करें। तो एक इन यूनिफॉर्म है सजा, एक आउट ऑफ यूनिफॉर्म है सजा। इसकी बड़ी क्लैरिटी है। तो शुक्र है कि हमारे सीडीएफ फील्ड मार्शल को क्रेडिट जाता है कि ना उन्होंने एक जंग जीती है 10 गुना बड़े दुश्मन से, बल्कि एक प्रेसिडेंट भी अपने इदारे से शुरू कर दिया है। और ये अब शिकंजा जाता हुआ नजर आया जिधर से मैं रोक रहा था। और मगर ये जो शिकंजा आप कह रहे हैं, अब 14 साल की सजा तो हो गई जनरल फैज हमीद को, आगे आप कह रहे हैं वो सबूत देंगे और इमरान खान साहब के खिलाफ देंगे, तो क्या वो वादा माफ गवाह बनेंगे और किस नौयत के सबूत दे देंगे? देखिए शाहिद साहब, जो 14 साल की सजा है उसमें तो कोई कमी नहीं हुई, और आगे जो केस का ट्रायल चल रहा है उसके अंदर वो गवाही के साथ शवाहिद भी देंगे। और मैंने आपको तब ये सारी बातें की थी जब कोई तस्वर भी नहीं कर सकता इन सब चीजों का। तो जब शवाहिद देंगे तो वो शवाहिद ऐसे होंगे कि कौम जब किसी से दिल से प्यार करती है तो शिद्दत से करती है, और नफरत भी शिद्दत से करती है। तो शिकंजे से मुझे अल्लाह ताला तो निकाल सकता है, कानूनी, दुनियावी और इंसानी तौर पे तो वापसी नजर नहीं आ रही मुझे। मैं तो बड़ा क्लियर हूं इसके अंदर कि अब इसमें हील हुज्जत एनालिसिस पॉसिबिलिटी नहीं है, दिस इज रिटन ऑन द वॉल।